दोस्तों, जब से चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना का चुनाव जीता है और वो सांसद बन गए हैं, तब से उनमें एक नया जोश देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज हो या मुस्लिम समाज हो, हर किसी के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद रावण बोलते हैं। वहीं अगर बात करें तो आज दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद रावण का मंच पर स्वागत चल रहा था। इसी स्वागत के बीच कुछ मुसलमान समुदाय के लोग आए और चंद्रशेखर से कहासुनी होने लगी। दोस्तों, ये खबर क्या थी? क्यों चंद्रशेखर से मुसलमान भिड़ गए, जबकि चंद्रशेखर आजाद रावण मुसलमानों के नबी पाक के बताए हुए रास्ते पर सीख दे रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि सब्र करना कितनी बड़ी बात है। और उन्हीं बीच मंच पर पहुंचकर कुछ मुसलमान नेता जो चंद्रशेखर आजाद से भिड़ने लगे। ये पूरी खबर हम आपको पीडीएम न्यूज पर देंगे। मैं हूं आपकी दोस्त शैला। खबरें विस्तार से। दोस्तों, खबर बड़ी ही दिलचस्प है कि जहां चंद्रशेखर आजाद रावण मुसलमानों के हम निवाला हम प्याला हो चुके हैं। मुसलमान काफी संख्या में नगीना से चुनाव जिताकर चंद्रशेखर को अपना सांसद बनाया है। वहीं अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद रावण मुसलमानों की हर एक बयान, हर उनके साथ होने वाले अत्याचार पर बोलते हैं। वहीं अगर यतीनंद सरस्वती की बात की जाए तो जब उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, तो यही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण और उनकी आर्मी टीम ने यतीनंद के खिलाफ आंदोलन कर सड़कों पर उसको जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। वहीं अगर आप बहराइच की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद रावण बहराइच पर भी बहुत सारे मुसलमानों के घर तोड़ दिए। 250 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर तोड़ दिया गया, चला दिया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया। आगजनी और दंगे में कई लोगों के नुकसान भी हुए, जिसमें कई लोग मारे गए। इन सब को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण सच्चाई और संविधान की बातें करते हैं। संविधान की बातों में जब चंद्रशेखर आजाद रावण मंच से मुसलमानों के टच में बात कर रहे थे, संविधान के टच में बात कर रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव चल रहा है दोस्तों। और उपचुनाव को लेकर सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बात करते, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो या फिर ईसाई हो, सभी को एक साथ संविधान के दायरे में रहकर साथ लेकर चलते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद आज चंद्रशेखर आजाद रावण उनके घर महाराष्ट्र पहुंचे थे। परिवार का हालचाल जाना और कार्यवाही के बारे में जाना, और जिसान सिद्दीकी उनके बेटे से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि वो हमेशा उनके साथ है, कभी कोई काम पड़ा तो उन्हें जरूर याद किया जाए। फिलहाल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण हर जगह पहुंचते हैं जहां दबे कुचले लोगों की बात होती है। दोस्तों, जबकि उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव के बीच चंद्रशेखर आजाद रावण का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जहां पर वो हाजी साहब जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद रावण से भिड़ते साफ नजर आ रहे। बताया ये जा रहा है कि बहराइच हिंसा पर जो भी चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने बयानबाजी शुरू की थी, उसमें कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था, जिससे हाजी साहब को इस चीज को बहुत बुरा लगा और वो मंच पर चढ़कर चंद्रशेखर आजाद से भिड़ने लगे। जबकि हाजी साहब के भी जो लोग थे वो चंद्रशेखर भीम आर्मी के लोगों के साथ भी धक्का मुक्की करते साफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये क्या था? कुछ समझ में नहीं आया। जबकि ये तो एक ऐसी साजिश लग रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण हमेशा मुसलमानों के साथ बात करते हैं, हमेशा मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। और आपको बता दें कि यतीनंद सरस्वती, जिसने नबी पाक के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको जेल के पीछे पहुंचाने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण है। फिर आखिर मुसलमान जो दिल्ली गाजियाबाद के थे, उन्होंने चंद्रशेखर के ऊपर मंच पर चढ़कर क्यों खरी खोटी सुना दी? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। कौन सी ऐसी बात रही होगी जो माइक बंद करके उस बात को साफ देखा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद रावण चुपचाप खड़े थे और हाजी साहब और उनके जो लोग थे वो चंद्रशेखर से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण एक सुलझे हुए नेता हैं। अगर वो कोई बात करते हैं,
बैठकर भी इस बात को सुलझाया जा सकता था, समझाया जा सकता था। लेकिन उनका गुस्सा, उनके जाने के बाद चंद्रशेखर का गुस्सा भी साफ देखा जा सकता है, जबकि वो अपने पब्लिक को भी कह रहे थे कि अगर आप मंच पर भीड़ लगाते हैं, बैठते नहीं है, तो मैं आप सबको मंच से नीचे उतार दूंगा। चंद्रशेखर आजाद रावण हमेशा अच्छी बातें करते हैं, और ऐसा क्यों हुआ कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, चंद्र टोपी लगा कर आए हुए थे और चंद्रशेखर आजाद रावण पर भड़क गए थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद एकदम खामोशी से उनकी बातों को सुन रहे थे। लेकिन भीम आर्मी के जो मुस्लिम समुदाय के ही लोग, मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीच बचाव में आए और भीम आर्मी और चंद्रशेखर की तरफ से बोल रहे थे। दोस्तों, क्या चल रहा है देश में? क्यों आपस में लोग इस तरह से भिड़ रहे हैं? क्या मोहब्बत कम हो गई है, या फिर कोई किसी के ऊपर यकीन नहीं कर रहा है कि कौन अपना है, कौन पराया है? इन लोगों के बीच जो चुनाव चल रहा है दोस्तों, इस चुनाव में इतना ज्यादा राजनीति हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, इन सब की इतनी राजनीति हो गई है कि ऐसा लगता है कि जो बातें चल रही है, बहुत ही घटिया बातें चल रही है, कि मतलब एक चुनाव जीतने के लिए कितना स्तर लोग गिर सकते हैं। और ये समझिए कि 10 सालों से जिसकी सरकार है, वही चारों तरफ पैतरा फैलाकर बैठा। वो नहीं चाहता कि कोई दलित, कोई मुस्लिम चुनाव में आगे आए, एक भी सीट निकले और उनका जो वर्चस्व है, जो पावर है, वो कम हो जाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में आपका क्या कहना है? क्या हाजी साहब को चंद्रशेखर पर इस तरह भड़कना चाहिए? अगर भड़के हैं तो उसके लिए चंद्रशेखर से बाद में जाकर भी बातें की जा सकती थी। मंच पर चंद्रशेखर की बेइज्जती करना क्या जरूरी था? चंद्रशेखर एक सुलझे हुए नेता हैं दोस्तों। फिलहाल चंद्रशेखर भाई के ऊपर आपका क्या कहना है? वो कौन कौन लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं? दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैनल पर मायावती, दलित और मुस्लिमों से जुड़ी ही खबरें मैं लेकर आती हूँ, और इस चैनल को मायावती जी और दलित लोगों को इतनी नफरत हो गई कि मेरे इस चैनल पर रिपोर्ट भी मारी गई है। और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और आपसे जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जा सके और बहन जी की खबरें आपको मिल सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।